हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम गेट 2005 में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें गिवन है कि लेट ए इज इक्वल टू ए इज मैट्रिक्स विच इज़ 2 0 माइनस 0.13 एंड हमें ए इनवर्स के गिवन वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स सी दैट इज़ 1/2 0 और ए बी। तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि गिवन है हमें ये 2 0 और -0.1 एंड 3। और हमें क्या और गिवन है, ए इनवर्स गिवन है। ए इनवर्स गिवन कितना है, ये हमारे पास है 1/2 और ये 0 और ये ए और ये बी। तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है भाई, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम याद करें तो इसकी एक इजी ट्रिक होती है। क्या वो ट्रिक है, बताते हैं। ट्रिक है कि अगर सपोज़ करो ए कोई मैट्रिक्स है, अगर जो कि इस फॉर्म में लिखी है, सपोज़ करो ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखा है, तो उसका ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स कुछ होता नहीं बट इतना ही होता है, दैट इज़ ए इंटू डी माइनस बी सी। और ये इसको क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो और इसके साइन को अपोजिट कर दो बस। मतलब डी के जगह लिख दो, ए के जगह लिख दो डी, और डी के जगह लिख दो ए, और सी के जगह लिख दो माइनस सी, और बी के जगह लिख दो माइनस बी। इतना ही करना है। तो इसको इस फॉर्मूले के यूज़ से ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसमें पुट करें तो ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है हमारी, दैट इज़ इक्वल टू 2 × 3 कितना होता है, दैट इज़ 2 × 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.1 × 0। ओके, और क्या करना है हमें, इनको इंटरचेंज कर देना है। टू के जगह 3 लिख देना और 3 के जगह 2 लिख देना है, ठीक है। और इनके जो ये दूसरी वाली डायगोनल है, इनके साइड को इनके साइन को हमने ऑपोजिट कर देना है। मतलब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0, दैट इज़ -0 इज़ 0 एंड इट इज़ 0.1 प्लस का। ओके, तो इसे थोड़ा से अगर सॉल्व करें हम, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है 1/6 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 0.1 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2। और इसको 6 को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाता है 1/2 एंड 0.1 डिवाइडेड बाई 6 एंड 0 एंड 1/3। ओके, इतनी बात तो क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट पेज में देख, एक मिनट, इसी को हम थोड़ा से ट्राई करेंगे किसी में हो जाए। ओके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए प्लस बी इससे कंपेयर करो, ये वाली मैट्रिक्स जो हमने निकाली है, और हमें ए इनवर्स जो गिवन है उसको उससे कंपेयर करना है। तो उसमें ए की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 0.1 डिवाइडेड बाई 6, और बी की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज़ नथिंग बट 0.1/6 इज़ नथिंग बट 1/60, एंड बी की वैल्यू 1/3 है ही है। और इसे हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, दैट इज़ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आ रही है 21/60 विच इज़ नथिंग बट 7/20। कोई ऑप्शन में ऐसा लिया है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन ए में ऐसा गिवन है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक बार जल्दी से देखते हैं हमने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने क्या किया। तो हमें गिवन था कि ए मैट्रिक्स है कोई, जो कि गिवन थी 2 और 0 और -0.1 और 3, ठीक है। और ए इनवर्स भी हमें गिवन थी 1/2 0 और ए और बी। हमें फाइंड करना था ए प्लस बी की वैल्यू। तो हम एक ट्रिक जानते हैं कि अगर एक कोई 2 × 2 मैट्रिक्स है, 2 × 2 के लिए ये वैलिड है, तो उसका इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/AD माइनस बी सी। और जो फर्स्ट डायगनल, जो प्रिंसिपल डायगनल है, उसको आप क्या कर लो, उसको इंटरचेंज कर लो, और जो दूसरा डायगनल आपका बच रहा है उसके साइन को ओपोजिट कर दो। मतलब ए और डी को इंटरचेंज कर देना है और सी और बी के साइन को ओपोजिट कर देना है। तो ऐसा हमने करा, और हमारे पास मैट्रिक्स जो आ रही थी, दैट इज़ इन्वर्स मैट्रिक्स जो हमारे पास बन रही थी, वो गिवन थी, वो बन रही थी 1/2 का 0 और 0.1/6 एंड 1/3। ओके, इतनी बन रही थी, बिल्कुल सही बात, इतनी क्लियर है आपको। अब हमने इसको कंपेयर कर दिया, जो गिवन मैट्रिक्स थी 1/2 इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन थी
1/2 0 और ए और बी। सो ए की वैल्यू आ रही थी पॉइंट, यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है 0.1/6 और बी की वैल्यू है 1/3। दोनों को ऐड करो, आपके पास आंसर निकल कर आता है क्या 7/20। सो 7/20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, बस एक ट्रिक याद रखनी है कि कभी भी आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी हो तो उसका इन्वर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला बड़ा इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी माइनस बी सी क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है, और हमें प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है और जो दूसरी डायगोनल बचेगी उसके साइन को अपोजिट कर देना है। तो यही करा और कंपेयर करके हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई और दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ रहा था 7/20। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। थैंक यू।